हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया और यहाँ पे मैं आज आपके साथ नेक्स्ट लेसन प्लान लेके आई हूँ साइंस का, जो कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज प्रेशर। ओके, अभी तक जो हमने दो वीडियोस अपलोड कर रखे थे वो पहला हमारा फोर्स का था, दूसरा था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। ओके, अब हमारी ये नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे जो कि बात करने वाले हैं प्रेशर के बारे में। अब प्रेशर में हमारा फोर्स टॉपिक का यूज लगेगा, इसलिए हमने बच्चों के लिए पहले प्लान रेडी कर दिया फोर्स टॉपिक के लिए। फिर हम आते हैं प्रेशर पे। ओके, और मैं आपको बता दूँ जो लेसन प्लान होता है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर आप बीटीसी, बीएड, डीएलएड या कोई भी आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं। क्योंकि इसके थ्रू आपको एक आइडिया मिलता है कि कैसे आपको टीचिंग करनी है, क्या आपका एक आइडिया होना चाहिए, कैसे आपको चैप्टर्स को प्रेज़ेंट करना है बच्चों के सामने। ओके, तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान को लिखना, समझते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने हिसाब से लेसन प्लान डाल लेंगे, जो भी आपकी नंबरिंग वहाँ चल रही है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक टेबल बनाएँगे जहाँ पे आप डेट, क्लास, सेक्शन, पीरियड, टाइम, सब सब्जेक्ट एंड सब सब्जेक्ट ये आप ओवरऑल लिख लेंगे। अब क्या आता है हमारा टॉपिक, क्या है हमारा यहाँ पे प्रेशर। ठीक है, अब प्रेशर का अगर आपको हिंदी में भी चाहिए होगा प्लान तो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, मैं उसे अपलोड कर दूंगी। प्रेशर का हिंदी आपका क्या हो गया, दाब, उसके ऊपर मैं यहाँ पे साइंस का भी डाल दूंगी। अभी फिलहाल हम मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा मैथ्स में इंग्लिश का, मैथ्स में हिंदी का और साइंस में इंग्लिश हिंदी दोनों में स्टार्ट कर दिए। ठीक है, धीमे-धीमे मैं एक-एक प्लान करके अपलोड कर रही हूँ, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लाइक अभी हम स्टार्ट करते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं, क्या होता है जनरल ऑब्जेक्टिव, आइए इसे समझते हैं। तो देखिए जनरल ऑब्जेक्टिव का सेंस क्या हो गया, ये जो रिलेटेड होता है ये आपका सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होता है ना? जैसे कि आप यहाँ पे क्या-क्या पढ़ाने जा रहे हो, साइंस, तो उसी से जुड़ा हुआ ये आपका ओवरऑल जनरल ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है? जिसमें आप क्या लिखेंगे, लाइक आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट साइंस है तो उससे रिलेटेड आपको बच्चों के अंदर चीज़ों को डेवलप करना है, आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा। Like to develop scientific temperament among students, to enable the students to apply the knowledge of science to their daily life, and to remove superstitions, and then to develop inquiring minds and curiosity about science। ऐसा आपने लिख दिया। फिर आपका आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये क्या होता है, ये आपके टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है ना, जो आपका टॉपिक है वो क्या है ना, उस हिसाब से। जैसे कि हमें पता है हमारे यहाँ पे टॉपिक क्या है, प्रेशर। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा टारगेट ये है कि जब बच्चा इस चैप्टर को पढ़ लेगा तो वो क्या-क्या चीज़ों को डेवलप कर पाएगा, वही हम लिखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। तो लाइक हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द टर्म प्रेशर, प्रेशर के बारे में समझ पाएगा, रिलेशन बिटवीन द प्रेशर इन एरिया, एंड देन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो हाउ प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस एंड व्हाट इज अबाउट atmospheric pressure, and then students will be understand the application of pressure। ओके, तो ये आप देख रहे होंगे, मैंने आपको स्लो में बता रही हूँ ताकि आप चीज़ों को वीडियो को पॉज़ करके आराम से लिख भी लें। ओके, सॉरी क्या। तो अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे जो पड़ेगा हमारा हेडिंग वो क्या होगा, प्रीवियस नॉलेज। मतलब बच्चों को पहले से कितनी जानकारी है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, द स्टूडेंट मस्ट हैव एट लीस्ट जनरल फेमिलियरिटी विद फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, एरिया एंड एयर एक्सेट्रा। ठीक है, इस टाइप से आप बच्चों को यहाँ पे बता देंगे। फिर आपका क्या आता है इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड व्हाट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पे ये चीजें लिखेंगे कि अब आप चैप्टर्स को शुरुआत करने के लिए बच्चों को टॉपिक कैसे इंट्रो कराने वाले हैं ना। तो लाइक आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके थ्रू बच्चे इंटरेस्ट वे में वो टॉपिक के बारे में सब सब दिमाग लगा पाएंगे, तब उन्हें आप टॉपिक एग्जैक्टली बताएंगे। लाइक आपने यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाने हैं, पर आपने लिख दिया सीरियल नंबर, टीचर्स क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आंसर। ओके, इसके बाद आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज फोर्स, तो बच्चे ने बताया द पुश और पुल और एन ऑब्जेक्ट। अब क्या आएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन फ्लाई इन एयर, तो बच्चे ने बताया बलून, काइट्स, पेपर। फिर आपका क्वेश्चन है व्हाट कॉज बलून टू इन्फ्लेट, तो बच्चे ने बताया कि प्रेशर की वजह से। अब आपने पूछा व्हाट इज प्रेशर, तो ये बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, क्योंकि बच्चों ने ये प्रेशर वर्ड तो सुन रखा है लेकिन अब आप उसे एलैबोरेट करने के लिए कह रहे हैं तो उन्हें नहीं पता होगा। जैसे ही आपको प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन मिला, तो अब आपका नेक्स्ट हेडिंग पड़ता है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ एम। ओके, जिसमें आप क्या बताते हो, सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टर्म प्रेशर इन डिटेल, है ना। अब हम प्रेशर के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, अब आप आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। तो अब आप क्या बताएँगे कि प्रेजेंटेशन आप कैसे करने जा रहे हो, कि अब आप अपने चैप्टर को खुद को कैसे प्रेज़ेंट करने जा रहे हैं बच्चों के सामने। तो लाइक आपने यहाँ पे कॉलम बनाने हैं, टीचिंग पॉइंट्स, टीचर्स एक्शन, स्टूडेंट्स एक्शन, ब्लैक बोर्ड वर्क, और यहाँ राइट में आप एक और बना लेंगे दैट इज़ टीचिंग मेथड। ओके, अगर आप बनाना चाहो तो एडिशनल वे में, जहाँ पे आप अपने मेथड्स को लिखते हैं, लाइक अगर आप वहाँ पे लेक्चर दे रहे हो तो लेक्चर मेथड, आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिया इन बिटवीन तो आप वहाँ पे क्या लिख देंगे, आप लिखेंगे वहाँ पे क्वेश्चन आंसर मेथड, इस टाइप से। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, टीचर बोर्ड में क्या लिखना है, प्रेशर, क्योंकि जो आपका टॉपिक है वो क्या है, प्रेशर, जो आपने शुरू में बताना है।
ठीक है? अब आप बच्चों को बताएँगे कि आपको आइडिया होगा क्लास 7th में that strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftops. You also learn that winds and cyclones are caused by the differences in air pressure. Is there any relation between pressure and force? Let us find out. ठीक है? ऐसा अपने बच्चों को पूरा समझाना है, बताना है, कुछ एग्ज़ाम्पल देके जैसे मैंने लिखा हुआ है। अब मैं हर एक चीज़ों को इलैबोरेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो आपका काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ओके? अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख लेंगे कि स्टूडेंट्स आर एबल टू नो द टॉपिक और साथ-साथ आप अपने बोर्ड पे भी पॉइंट आप लिखते चलोगे, ठीक है? इस टाइप से लाइक आपने वो प्रेशर का यहाँ पे देखे होंगे, आपने डेफिनिशन लिख दी, आप समझाते-समझाते, ठीक है? फिर आपने बोलना है यहाँ पे, कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद द ब्रॉड स्ट्रिप्स? ऐसा हमने कुछ-कुछ क्वेश्चन पूछा कि क्यों टूल जो होता है उसमें ऐसा क्यों होता है? अब आपने बच्चों को थोड़ा-थोड़ा बताना है, एग्ज़ाम्पल्स देने हैं, आपको प्रेशर की डेफिनिशन बतानी है। फिर आपने पूछा कि डू एक्सर्ट लिक्विड एंड गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर? तो आपने बताया यहाँ पे प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का आपने फॉर्मूला लिखा और साथ साथ आप बोर्ड पे भी कुछ कुछ की पॉइंट्स लिख रहे हैं, ओके? ज्यादा नहीं लिखना होता है बोर्ड पे, आप छोटी छोटी चीज लिखेंगे बट टू द पॉइंट लिखेंगे। आप यहाँ पे बताएंगे इस रिलेशन के थ्रू कि जब एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। अब इसको आप यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है यहाँ पे, तो क्योंकि इसी को आप बच्चों को पढ़ के वहाँ पे समझा देंगे, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने अब बताया था एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल जो मच स्मॉलर होता है दैट ऑफ इट्स हेड होता है, ठीक है? द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन प्लैंक। अब अपने बता रहे हैं कि क्यों वो जो नेल होता है वो क्यों ऐसा होता है, एक साइड से पतला होता है, एक साइड से थिक होता है उसका। तो ये आपने ओवरऑल बच्चों को समझाया, ठीक है? ओके, अब आते हैं हम एक एक्टिविटी पे। क्यों? हमने यहाँ पे क्या करना है? टीचिंग बोर्ड में क्या लिखना है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। इसके लिए अब हम बच्चों को एक्टिविटी अगर करके दिखाएँगे ना, तो बहुत ही बेस्ट बच्चों को समझ में आएगा। ऐसे बच्चे यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट डॉट और आपने क्या बताया कि एक्टिविटी में हमने पहले ट्रांसपेरेंट ट्यूब ले लिया प्लास्टिक की, उसमें हमने क्या करा जो लेंथ ऑफ द पाइप है शुड बी अबाउट 25 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर आपने बता दिया, ऐसे-ऐसे करके होना चाहिए। ठीक है? अब देखिए फिगर के साथ बनाना है, बच्चों को समझा रहे हैं। तो आपने क्या बताया यहाँ पे कि एक पीस ऑफ थिन आप शीट ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड पेपर रबर ले लीजिए, ठीक है? ऐसे रबर बलून ले लीजिए, ठीक? अब आप देख रहे होंगे, फिर यहाँ पे आपने कुछ वाटर डाला तो बलून बर्स्ट कर जाएगा, लेकिन आपको पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे समझाना है। अब आप इसे आराम से आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, मैं स्लो स्लो यहाँ पे स्क्रॉल कर रही हूँ, ठीक है? तो आपने यहाँ पे बोला कि अपनी फ्रेंड से बोलिए कि उसमें पानी यहाँ पे डालेगा, जब वाटर डालेगा तो क्या होगा, जो रबर शीट है वो बल्ज आउट हो जाएगा। ओके, नाउ आप उसे क्या समझाएंगे कि नोट ऑल्सो द हाइट। पहले भी बच्चों ने हाइट नापा, दूसरा बार तो बाद में क्या आपको देखा कि हाइट का कॉलम जो था बढ़ गया वाटर डालने की वजह से। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन अ बलून। ओके, ओके, ये आपने बच्चों को समझाया यहाँ पे, ठीक है? ऑब्जर्व कराया, रिपीट कराया, प्रोसेस ओवर। तो ये एक्टिविटी के थ्रू आप इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा दिए बच्चों के सामने, ठीक है? ऐसे आपका एक्टिविटी 2 है, ठीक है? तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, जहाँ पे एक प्लास्टिक की बॉटल ली गई है और आपको बता रहा हूँ कि सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल ले लीजिए। फिक्स अ सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब अ फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर इट्स बॉटम एज शोन इन द फिगर 2, है ना? अब देखिएगा यहाँ पे, मैं स्लो स्लो से स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आपको फिगर दिख सके। पहले वहाँ यहाँ पे देख लूँगी आप, एक रॉड है, ये लॉन्ग रॉड लगा रखी है, ठीक है? अब यहाँ पे भी कुछ एक्सपेरिमेंटल टाइप का आपको बताया जा रहा है एक्टिविटी करने के लिए, ताकि लिक्विड का प्रेशर देखा जा सके। मेक श्योर दैट द वाटर डज़ नॉट लीकेज। यहाँ पे आपने कोई जॉइनिंग कर दी, वाटर लीक नहीं होना चाहिए। अगर लीकेज होगा तो आप वहाँ पे कुछ मोल्टन रैक्स का सील, जो सील नहीं आता उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विद अ थिन रबर शीट, ओके? आपने इसे बता दिया। नाउ फिल द बॉटल अप टू हाफ द वाटर लेवल। आपने यहाँ तक भरा, वाटर को देखिए फिगर में दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रबर शीट हमने लगा रखी थी वो बल्ज हो गई, है ना? तो आपने क्या पता है कि पोर मोर वाटर और यहाँ पे वाटर डालें, ओके? सो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आपने लिख दिया और समझा दिया कि रबर शीट और बंद होगी। सो हम क्या बताएंगे, सो वी कैन से दैट लिक्विड आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड ऑफ इट्स वॉल दैट इज कॉल्ड एज लेटरल प्रेशर। अब इसी के थ्रू आपने लेटरल प्रेशर टर्म का इंट्रोड्यूस करा दिया कि लेटरल प्रेशर क्या होता है, ठीक है? अब आपका जो नेक्स्ट आपका टीचिंग पढ़ने का वो क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये पूरा लिखा हुआ है गैसेस को लेके, एक बलून का एग्जांपल देते हुए समझाया गया है और बोर्ड पे भी कुछ-कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, है ना? जैसा कि आप यहाँ पे रीड करके आराम से नोट डाउन कर सकते हैं समझ के, ओके? मैं तो स्लो स्लो कर रही हूँ आपके लिए स्क्रॉल, ओके, या ओके। सो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
जो नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट है, इसे हम बच्चों को यहाँ पे समझाएँगे। एटमॉस्फेयर क्या होता है, पहले आप ये समझा दोगे, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आप कवर कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ओके? या और कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं, जो आप टीचिंग मोड से उसको आप वहाँ पे कवर करते चलोगे, ओके? अब आपका आता है प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन योर हेड। क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपके हेड पे जो एटमॉस्फेयर प्रेशर, लाइक जब आप ऊँचाई पे जाते हो तो क्या होता है? ये इस टॉपिक को समझाने के लिए है एग्ज़ैक्टली, कि जो माउंटेन्स पे जाते हैं वो नोज़ ब्लीडिंग हो जाती है, तो इस टॉपिक को यहाँ पे समझाने के लिए, फ़ैमिलियर करने के लिए है, ओके? लाइक जो बीपी वाला जो इश्यू होता है वो क्या होता है? वो ओवरऑल आपको समझाने के लिए। ओके, लाइक क्वेश्चन आता है ना कि व्हाई वी आर नॉट सॉरी व्हाई डू वी नॉट गेट क्रश्ड? हम लोग क्रश्ड क्यों नहीं होते हैं फ्रॉम द इनसाइड, है ना? तो यहाँ पे समझाने के लिए है, ओके? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ओवरऑल। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट हेडिंग पे, दैट इज़ रिकैपिचुलेशन। तो इसमें आप देख रहे होंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे हम बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं कि जितना हमने पढ़ाया वो उन्हें बेहतरीन तरीके से समझ में आया या नहीं, ओके? सो अब हमारा आता है होमवर्क पार्ट, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। आपने होमवर्क पार्ट उठाया, बच्चों को होमवर्क दे दिए, फिर आपका आता है क्या है, कमेंट्स, आपका कमेंट सेक्शन, देन आपका आता है साइन का, दैट साइन ऑफ स्टूडेंट टीचर, साइन ऑफ क्लासमेट, साइन ऑफ सुपरवाइजर, ओके? सो इस तरीके से आपका ओवरऑल यहाँ पे वर्क होना है, ठीक है? सो आई होप आपको लेसन प्लान प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा और आपने अच्छे से इसे नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है? सो अगर आपको कोई भी इश्यू हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और यस, मैं आपको बता दूँ, मेरे चैनल पे आपको साइड लेसन प्लान्स अवेलेबल हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा, क्योंकि मैं काफ़ी कंटेंट के बारे में वीडियोज़ डालती हूँ, तो मे बी आपको आपको प्रॉब्लम हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्रॉपर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, नंबरिंग वाइज़ लिस्ट है, तो आपको इश्यू नहीं होगा सर्च करने में। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो लेसन प्लान चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करें। और यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ये सब अपने फ्रेंड्स में ज़रूर फॉरवर्ड करें। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।